तू खुद को तरीका मालिक है, तू खुद को तरीका मालिक है, आसान मेरी मुश्किल कर दे। साहिल की तरफ कश्ती न सही, कश्ती की तरफ साहिल कर दे। तूफान में कश्ती छोड़ दिया, तेरे हवाले करता हूँ, या इसको डुबो दे मौजों में या इसको लवे दरिया कर दे। तू दैरो हरम का मालिक है, तू दैरो हरम का मालिक है, बस मुझ पे करम इतना कर दे। काबे की तरफ ये रुख न सही, तू रुख की तरफ काबा कर दे। अजीजाने मिल्लत बरादरान इस्लाम, बुजुर्गाने मिल्लत इस्लामी, अजमत इस्लाम के पासबानों, भारत की सरजमी के मूल निवासियों, मेरे देशवासियों, आजाद भारत के गुलाम साथियों, डॉक्टर मुश्ताक अहमद की जानिब से आप सभी को प्यार भरा सलाम। जज्बाए शौके शहादत का क्या पूछिए, जज्बाए शौके शहादत का क्या पूछिए। हमने तो खुद अब हथेली पे सर ले लिया, और कत्ल होने से अब हम कहां तक डरे, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, 72 सालों से जिस घड़ी का बड़ी शिद्दत से इंतजार था, मुझे और आपको, तमाम नौजवानों को, मेरे नौनिहालों को, वो घड़ी अब आपके अनकरीब आ चुकी है। दोस्तों साथियों, आपको भी जरूरत थी एक बेहतरीन रहनुमा की, एक बेहतरीन कायद की, अपनी मजबूत आवाज की। अल्लाह ने आपको एक मजबूत और बेहतरीन कायद दे दिया है, बेबाक और बेखौफ आवाज के रूप में। जिस मुल्क का रहबर रहजन हो, जिस मुल्क का रहबर रहजन हो, उस मुल्क का आलम क्या होगा। और जिस कौम का ना कोई रहबर हो, जिस कौम का ना कोई रहबर हो, बतलाओ नजारा क्या होगा। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, और जहां हसात में उल्लू बैठा हो, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। आज तुम कहीं जाते हो, बताओ तुम्हारी बात को ईमानदारी और बेबाकी से सुना जाता है। आज तुमको ऐसा लगने लगा है कि जो यहाँ से सबसे बड़ा न्याय पंचायत थी, यहाँ हमें न्याय की उम्मीद थी, आज तुम वहाँ उस सबसे बड़े न्याय के मंजिल से भी मायूस हो चुके हो। साथियों, आज जरूरत है, अभी नूरपुर मस्जिद में हमने अभी जुमा पढ़ा, वहाँ इमाम साहब बच्चों को अपनी तकरीर में, अपने खुतबे में बयान कर रहे थे, आला तालीम के ऊपर बता रहे थे। तो साथियों, याद रखना कि बगैर तालीम के कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती है। कौम दीन का सरमाया है, कौम दीन का सरमाया है, और कौम का सरमाया और पूंजी कौम का नौनिहाल तबका है। बेहतरीन तरक्की याफ्ता नौजवान तबका कौम की बेहतरीन सेहत और कुव्वत है, और बदतरीन व तनजुली याफ्ता नौजवान तबका कौम के लिए बहुत ही बड़ी बीमारी है, कौम के लिए बहुत ही बड़ी लानत है, कौम के लिए बहुत ही बड़ी जहमत है। कौम की पूंजी व सरमाया बर्बाद तो पूरी की पूरी कौम बर्बाद। अगर कौम ही बर्बाद तो दीन तार तार और बेअसर। आज का नौनिहाल जो घुटनों के बल चल रहा है, मेरे आंगन में किलकारियां मारकर मेरे फूल खिल रहे हैं, कल वही तो कल के मेरे आंगन के मेरे नौजवान होंगे, वही तो मेरे मुल्क की सरहदों पर होंगे, वही तो मेरी हिफाजत में होंगे, वही तो मेरे मुल्क का हिफाजती दस्ता होगा। मेरे दोस्तों, आज तय कर लो, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, और हाई स्कूल इंटर बीए नहीं, आज तय कर लो कि हम भी अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, एडवोकेट, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसपी, डीएम बनाएंगे। बोलो क्या आसमान से टपकेंगे? अब ये नेहरू जी का वक्त नहीं है, ये फेसबुक और इंटरनेट का वक्त है। साथियों, आज तुम देख रहे होगे, मेरा नौजवान, मेरे बुजुर्ग, मेरे साथी, मेरे सब लोग देख रहे होंगे, आज फेरी वाले का बच्चा भी बोलो डीएम बनता है या नहीं बनता, एसपी बनता है या ना बनता। कुंदर की जिले की मेरी बेटी आईपीएस बनी है, अभी नाम उसका क्या है, मेरा जहन से निकल गया है, आईपीएस बनी है। तो गरीब का बेटा भी आईपीएस और डीएम बन सकता है। तो दोस्तों, पढ़ने पर बहुत बेहतरीन ध्यान रखना, अपनी नजर गड़ाए रखना अपने बच्चों पर, मोटा खा लेना, मोटा पहन लेना, और अपने बच्चों को बारीकी से पढ़ाना।
आज ये मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, आज मेरी और इनकी तमाम घर में बड़े की, समाज में बड़ों की आज ये जिम्मेदारी बन जाती है। कौम का बुजुर्ग वो दीदावर दानिशमंद तबका ही कौम का बेहतरीन तजुर्बा है, कौम की बेहतरीन सरपरस्ती और रहनुमाई है। इसीलिए तो कौम का नौनिहाल तबका सबसे पहले सबसे ज्यादा ध्यान, तवज्जो, तरक्की का मुस्तहिक होता है। नौनिहाल तबके के मुतालिक लापरवाही, गैर दिलचस्पी, गैर जिम्मेदारी ही कौम की तबाही और बर्बादी का असल सबब है। मुआफिक व मुनासिब माहौल में कौम के नौनिहाल तबके की आला तालीमी और तरबियत पर रही कौम के उरूज का सारा दारोमदार है। नौनिहाल तबका ही कौम और दीन का मुस्तकबिल है। नौनिहाल तबके से ही आज मेरे घर का, मेरे समाज का और मेरे मुल्क का भला होगा। जब मेरे नौजवान सब बाहियात हो जाएंगे, सब बेरोजगार अनपढ़ हो जाएंगे, तो फिर अनपढ़ आदमी पे कहीं कुछ भी होने वाला नहीं है। नेल्सन मंडेला थे अफ्रीका के राष्ट्रपति साथियों, मैं बता दे रहा हूं, उनके चंद अल्फाज थे। उन्होंने इंग्लिश में कहा था, एजुकेशन इज द मोस्ट, भाई जरा गौर से सुनो भैया, शांति रहे तो। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। यानी तालीम एक ऐसा महान शक्तिशाली हथियार है जिसके प्रयोग से पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। सबसे पहला पैगाम एजुकेशन का हमारे पास आया, ईमान वाले के पास आया। अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लेके आए तो मैंने अपने बड़ों से सुना है, मैंने अपने मौलवियों से सुना है, मैंने अपने मौलानाओं से सुना है कि सबसे पहले जो जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सबसे पहली मुलाकात में बोले, इक़रा बिस्मि रब्बिका, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। जैसे कि मैंने सुना है, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया है। खलक़ल इंसान मिन अलक़, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया है। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ता रह, तेरा रब बड़े करम वाला है। मेरे बड़ों ने मुझे बताया। तो साथियों, आज तालीम याफ्ता जब तक कोई कौम नहीं होती वो किसी की गुलाम हो जाती है, किसी के झांसे में आ जाती है। और तालीम याफ्ता लोगों को कोई गुमराह नहीं कर सकता, कोई अपना गुलाम नहीं बना सकता। तो बोलो, आज तय करो कि तुम भी अपने, आज तुम्हारे आंगन में जो फूल खिल रहे हैं और खेल रहे हैं, क्या तुम नहीं चाहते उनके लिए सरकारी कुर्सी, सरकारी कलम, सरकारी वर्दी, सरकारी बंदूक और सरकारी कारतूस? बोलो, मेरे नौजवानों के शरीरों पर खाकी वर्दी होगी, पुलिस, पीएससी, सीआरपीएफ, मिलिट्री में होंगे, तो कोई बदनजर आपकी बस्तियों पर आपकी माँ बहन बेटियों की अजमतों की तरफ पढ़ सकती है क्या? नहीं पढ़ सकती। साथियों, तय करो, अगर हर बच्चा एसपी, डीएम, कोतवाल, इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बन सकता तो खींचतान करके हाई स्कूल पास करके अल्लाह का शुक्र है कि आज मेरे यादव भाइयों का 3.5 फुट का नौजवान पुलिस, पीएससी, सीआरपी नजर में आ जाता है और मेरे 7.5 फुट का नौजवान सारी झल्ली पड़ी कूड़ा उठाने पर मजबूर है। ये तो खुसूसी रहमत अल्लाह की आपके साथ है। साथियों, आज एक बड़ी ताकत हक दिलाने के लिए उसने एक नारा दिया है। बैरिस्टर ओवैसी, आली जनाब इज्जत माफ काबिल शद एहतराम संसद रत्न मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुल हिंद सदर इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी शेरे भारत तुम्हें दावत देते हैं, मेरे साथ आओ, मेरे हमराह चलो। मैंने एक सम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ, और याद रख, ना हम सफर ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा तो हम ही से निकलेगा। नारा दिया है मेरे कायद ने, एक पिता माँ की संतान, हम सबके सब हैं इंसान, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अरे लेंगे देंगे हिस्सेदारी और नहीं करेंगे तावेदारी, 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 तावेदारी मुर्दाबाद, तावेदारी मुर्दाबाद, हिस्सेदारी जिंदाबाद, गुलामी मुर्दाबाद, इंसाफ परस्ती जिंदाबाद, इंसाफ परस्ती, इंसाफ की बात
बाकी छोड़ो सबका साथ, और मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी थामो हाथ, चलो चले ओवैसी के साथ। और याद रखो बस दो ही बात, याद रखो बस दो ही बात, भारत और भारत की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत और भारत की जनता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। शांति। एक बड़ी ताकत के मालिक हो। आज मैं और आप आज एहसासे कमतरी का शिकार हो गए हैं, अपनी ताकत को भी नहीं पहचाना है। एक मिसाल के बाद मैं बता देता हूं। एक बेचारा चरवाहा था, भाई शांति बनाए रखें, आवाज वहां तक पहुंच जाएगी। एक चरवाहा था, चरवाहा, सुई गिर जाए, सुई की आवाज आ जाए, ऐसी शांति बनाने वाला के वास्ते बहुत है, हम बात बताऊंगा, मजा आ जाएगा। एक चरवाहा था, अपनी तमाम भेड़ बकरियों को लेकर के अपनी बीवी बच्चों के साथ जंगल में पड़ाव डाल दिया। जंगल में खाना, जंगल में सोना, जंगल में इबादत करना, सब कुछ जंगल में था। वहां से एक शेरनी अपने छोटे बच्चे को लेकर गुजर रही थी, और उसकी चरवाहे की भेड़ें वहीं और बकरियां चल रही थी। वो छोटा सा बच्चा, शेरनी का बच्चा, उन भेड़ों में जाके रिल गया और भेड़ों के साथ पला बड़ा हुआ। वहीं परवरिश पाई उसने, किसने? शेर ने, शेर के बच्चे ने। और जब वो पलकर बड़ा हुआ, जवान हुआ, तो बकरी के बच्चे शेर की कमर पर चढ़ के आनंद लिया करते थे, लुत्फ उठाया करते थे। और शेर बकरी बना हुआ था, शेर बकरी बना हुआ था। शेर को पता नहीं था कि तेरा खानदान क्या है, तेरी ताकत क्या है, तेरा कबीला क्या है। एक दिन वहां उसकी जाति के शेर का एक दिन गुजर हुआ, और जब भेड़ों के बीच में शेर को देखा टहलते हुए और आनंद लेते हुए, बकरी के बच्चे शेर की कभी कान नोच रहे हैं, कभी उसकी पीठ पर बैठकर सवारी कर रहे हैं। और वो हैरत अंगेज हुआ शेर दूसरा जो वहां से गुजर रहा था। उसने कहा कि अरे मेरे भाई, तुम शेर हो, शेर, अरे तुम्हारी आवाज तो इतनी बुलंद है, तुम्हारे अंदर वो तासीर है कि तुम जिस दिन अपनी आवाज निकाल दोगे, ये भेड़ बकरिया का चरवाहा भी नजर नहीं आएगा। अब क्या कहता है शेर? अरे भाई, हमारी उम्र पता है कितनी हो गई है, यहाँ 42 साल के हो गए हम, हमें मत पढ़ाओ, जाओ अपनी नेतागिरी कहीं दूसरी जगह करना। हमारा यही खानदान है, यही कबीला है, यही इज्जत मिल रही है, यहाँ से ज्यादा मान सम्मान नहीं मिल रहा है, जाओ अपना काम करो। सिर्फ मान सम्मान के चलते हुए और शेर ने अपनी तमाम जो उसकी तासीर थी, जो उसकी सच्चाई थी, उसे भूल चुका था। आज शेरो, तुम अपनी सच्चाई को भूल चुके हो। तुम्हारे अंदर वो ताकत है कि तुम तो बड़े से बड़े कारनामों को पलट देते हो, हवा का रुख बदल देते हो, वो ताकत तुम्हारे अंदर है। आज रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता, आज मुल्क हिंदुस्तान में मेहतरानी के पेट से राजा पैदा होता है। काय के जरिए से? वोट के जरिए से। उत्तर प्रदेश में 160 विधानसभा, 160 विधानसभा, और 160 विधानसभा जीत करके जब आपके विधानसभा में होंगी, तो बोलो सीएम या तो आपका होगा या आपकी उंगलियों के इशारे पे होगा या नहीं होगा? 160 विधानसभा गौर फरमा लेना, और कहीं गलत हो मुझे टोक देना। बताना चाहता हूं आपको, अगर कहीं गलत बोली तो वहीं मुझे रोक देना। जिस पे आप निर्णायक स्थिति में हैं, अपनी ताकत का मुजाहरा कर सकते हैं, अपना नुमाइंदा चुन करके ऐवान असेंबली में भेज सकते हैं। ऐसी लगभग 160 विधानसभा हैं। सुनिए, अमरोहा, कैराना, सहारनपुर, नजीबाबाद, संभल, बिलारी, कुंदर की, मुरादाबाद, ठाकुर द्वारा, सार, टाना, चमरोत्वा, रामपुर, मेरठ शहर, धौलाना, इसौली, कैंट, प्रतापपुर, निजामाबाद, भिनगा, मऊ, सदर, गोपालपुर, सीसामऊ, मुबारकपुर,
अलीगढ़ इलाहाबाद दक्षिणी उत्तरौला काठ मीरापुर नकुट देवन थाना भवन श्रावस्ती बागरमऊ फूलपुर रूदौली नानपारा पीलीभीत बहेड़ी बुलंदशहर डुमरियागंज शाहाबाद सिकंदराबाद लखनऊ पश्चिम शहर मुरादाबाद मेरठ दक्षिण भोजीपुरा तुलसीपुर शाहजहांपुर खलीलाबाद बढ़ापुर चांदपुर आगरा दक्षिण नूरपुर चाइल फिरोजाबाद बेहट बरेली कैंट बिलसी बदायूंशहर भोजपुर बागपत बहराइच सदर बीसलपुर छर्रा छिबरामऊ दीदारगंज इटवा फर्रुखाबाद सदर फापामऊ फतेहपुर फूलपुर पवई गेसरी गोंडा घोसी जौनपुर हसनपुर गौरीगंज कोलकटोर कासगंज लोनी लहरपुर केसरगंज महनौर मोहम्मदाबाद मोदीनगर वहसी पत्थरदेवा पलियाकला नौगामा सादात मीरगंज पिपराइच पडरौना रायबरेली रानीगंज सैसवान श्रीनगर सेवता संडीला सोहरतगढ़ तिलोई टांडा बिस्वा सिकंदरपुर सियाना सिवाल खास शहर उत्तरी सुल्तानपुर अतरौली आरनगर अयोध्या अनूपसर असमौली बिजनौर बुढ़ाना बरेली शहर सीतापुर चरथावल धामपुर दरियाबाद गुन्नौर गोरा तदरौल जहूराबाद साहिबाबाद मटेरा मुरादनगर हुसैनगंज मिर्जापुर कटरा बाजार कैंट मोहम्मदी नवाबगंज पटियाली पनियारा सरधना सिराथू रामनगर रूदौली पयारपुर। ये 160 विधानसभा हैं। आपके वोट से जीत करके आप में वो ताकत है, शेर के बच्चे हो, कि अपना नुमाइंदा ऐवान असेंबली में भेज सकते हो। आपके ऊपर पत्ता हिलने वाला नहीं है। बताओ अल्लाह के वास्ते भेजना चाहते हैं या नहीं अपना नुमाइंदा? मेरे कायद का नारा है, सुनिए भाई जरा गौर से। जैसे जैसे आज हम पर तमाम तरह की तोहमतें, और याद रखना हम सब मुसलमान और हमारे यहाँ कुछ गैर मुस्लिम भाई भी बैठे होंगे, तोहमत परस्ती सबसे बड़ा गुनाह है। जब तक आप किसी बात की तस्दीक न कर लें, सच्चाई आपके सामने न हो, तो आप किसी पर तोहमत नहीं लगा सकते। बैरिस्टर ओवैसी आज पूरे मुल्क में आज मजलूमों की, बेसहारों की, कमजोरों की, पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे कमजोर मेरा ठाकुर भाई हो, चाहे मेरा ब्राह्मण भाई हो, मेरा जाट भाई हो, कोई भी हो, बैरिस्टर ओवैसी का जो विचार बहुत ऊंचा है, उसे दीन की भी इल्म है और दुनिया का भी इल्म का भंडार है। ऐसा लगता है जैसे तालीम का फरिश्ता उसके सर पर बैठा रहता हो। इतना बड़ा तालीम याफ्ता है। और याद रखो, हम सब जानते हैं, जैसे अनेकों मुहानों से बहती हुई नदियां समुद्र में जाकर एकत्रित हो जाती हैं। सब पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं, समुद्र में ही तो जाकर गिरती हैं भाई नदियां। जैसे अनेकों मुहानों से बहती हुई नदियां समुद्र में जाकर एकत्रित होती हैं, उसी तरह से अनेकों धर्मों के अनुयायी व्यक्ति, अनेकों धर्मों के मानने वाले व्यक्ति, वो परम पिता परमेश्वर यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत यानी मैदान महशर में जाके सब इकट्ठे होंगे। बोलो यकीन है या नहीं? होंगे या नहीं? या मेरे गैर मुस्लिम भाई का अल्लाह अलग होगा, मेरा अल्लाह अलग होगा, देवबंदियों का अलग होगा, गौरव तमाम तरह लोगों का अलग होगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। जब सब एक जगह होंगे और सब अपने भाई होंगे, तो मेरे साथियों एक बात बता दो कि एक बाप के 4 बेटे हैं। एक डीएम बन गया, एक एसपी बन गया, एक डीआईजी बन गया, और एक बेचारा पढ़ नहीं पाया था, वो किसान रह गया। तो बोला उस डीआईजी के बराबर उसका बाप उस किसान से भी मोहब्बत करेगा नहीं? अपने बेटे से करेगा ना। अगर उस किसान को वो डीआईजी और एसपी डीएम दबाने की कोशिश करेंगे, बन गए खामोश, अभी सत्ता मेरे हाथ में है, एक मूड नहीं दूंगा, समझ लेना। कैसे सताने की कोशिश की तो ये सब तुम तो रहते हो बाहर, सबसे बड़ा ये खिदमत गुजार मेरा है। बोलो बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों, ठीक है हमारा भाई अगर कुछ भी है, लेकिन हमें नफरत नहीं करनी है। और अब आपकी पतंग में उड़ान भरना शुरू हो गई है, और इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में अब पतंग उड़ेगी। तो सुन लो,
उड़ी उड़ी रे पतंग मेरी उड़ी रे उड़ी उड़ी रे पतंग मेरी उड़ी रे होके दलित मुसलमान के कंधे पे सवार फतेह किया महाराष्ट्र और बिहार वो तो बंगाल में जाके उड़ी रे मेरी उड़ी रे शांति मेरी पतंग का रंग है ग्रीन मेरी पतंग का रंग है ग्रीन जैसे लगती हो भारत की क्वीन और मेरी पतंग की डोर जाफरानी जैसे नील कमल की हो रानी साथियों वक्त आ गया है और इनकलाबी वक्त आ गया है और खड़े हो जाओ। ये बैरिस्टर उवैसी की आवाज है। देखिए एक तारीखी बात बता देता हूँ और गलत हो तो मेरी जबान पकड़ लेना भाई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा किशनगंज में आज से 10 साल पहले खुलने वाली थी और वहां पूरा प्रस्ताव पहुंच गया, ठीक, लेकिन वो जमीन पर नहीं बन पाई, वो कागजों में सीमित रही। इसरारुल हक कासमी साहब जिनके कौम का दर्द जिनकी रगों में कूट कूट कर भरा हुआ था और हम दर्द थे कौम के, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की यूनिट किशनगंज नहीं पहुंच पाई। और जब वहां से 5 विधायक जीते बैरिस्टर ओवैसी के MIM के, उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब यूनिवर्सिटी बनेगी और सबसे पहली आवाज उन्होंने वहां की विधानसभा में पहली आवाज यूनिवर्सिटी के लिए गूंजी और बैरिस्टर साहब ने सीमांचल के लिए एक बड़े हॉस्पिटल का ऐलान कर दिया है। टाइम बहुत हो रहा है, अभी आगे भी जाना है। देखिए आपके बीच में आपका नौजवान भाई, आपका बच्चा, आपका भतीजा, आपका बेटा मोहम्मद आजाद मलिक साहब दादरी से, मोहम्मद आजाद मलिक साहब आजाद मलिक आपके बीच में हैं। सुनो भाई सुनो। और अल्लाह इन्हें ताकत दे, हिम्मत दे और हौसला दे। आपका और जिले की पूरी जनता का तहे दिल से मुबारकबाद, जैसा प्यार मिल रहा है। अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, लंबी उम्र वाल बनाए और आपके कारोबार में खैर बरकत अता फरमाए। आज आपका बेटा इस मजलूम की लड़ाई लड़ने के लिए, गरीब की लड़ाई लड़ने के लिए, दलित और मुसलमान की लड़ाई लड़ने के लिए आज हम लोग दिन रात अब सड़कों पर निकल चुके हैं और इंशाअल्लाह अब आपके ताउन की जरूरत है, आपकी मदद की जरूरत है, आपकी आवाज में लाने की जरूरत है। तो आजाद मलिक साहब, जो देखिए जायज ख्वाहिशात होंगी, जायज रिक्वायरमेंट होंगी, जायज इमदाद होंगी, दिन रात के आधे पहर, सुबह निकलते ही फजर के टाइम हर वक्त आपके साथ खड़े नजर आएंगे इंशाअल्लाह आजाद मलिक साहब। और ये अब जिम्मेदारी बन जाती है और इसी तरह से आपका प्यार और मोहब्बत मिलती रही और इंशाअल्लाह मिलेगी, उम्मीद है अल्लाह की जान से, और मिल रही है। एक बड़ा प्रोग्राम जल्द ही बैरिस्टर ओवैसी साहब का आपके जिले में कराया जाएगा। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अभी आपके बीच डॉक्टर मुश्ताक साहब ने बहुत सारी बातें बताई, तालीम के लिए बताया, अपनी एकता के लिए बताया, 160 विधानसभा को गिनाया। मेरा ये कहना है कि लड़कों की बजाय लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया जाए, लड़कों की बजाय लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया जाए, क्योंकि लड़की अगर पढ़ती है तो एक घर नहीं दो घरों को संभालती है।
अपने बाप के घर को संभालती है और जाके ससुराल को संभालती है। अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो उसके बच्चे पढ़े लिखे होंगे, क्या लड़की। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात, आज MIM का एक नया अध्यक्ष जो आपके बीच आया है, अपनी बात रखेगा। आपका प्यार पाने के लिए, आपका दुआ और आशीर्वाद पाने के लिए कुछ चंद अल्फाज नए अध्यक्ष, नए सदर गौतम बुद्ध नगर के जनाब आज़ाद मलिक जी आपके सामने कुछ कहेंगे। शुक्रगुजार हूँ आप सभी बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, उत्पाल भाई का, हकीकत भाई का, कि आप लोगों ने अपने बीच में बुला करके बोलने का मौका दिया। और जितना सम्मान आज करोंदा की सरजमी में मुझे मिला है, मैं इंशाल्लाह आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा। ना मैं जिलाध्यक्ष हूँ, ना मैं नेता हूँ, मैं तो आपका बेटा बनने के लिए यहाँ पर आया हूँ और इंशाल्लाह बेटा बन के आपका काम। देखो, लगभग सारी बातें हमारे साहब ने बता दी हैं, हाजी मोहम्मद अली फारूक साहब ने बता दी हैं और आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मुझे पार्टी के बारे में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी लोग देखते हो। आपने देखा 370 चली तो ओवैसी साहब बोले, 3 तलाक हुआ, बिल पास हुआ तो ओवैसी साहब बोले, हर मुस्लिम मसाइल को ओवैसी साहब बोले। और आज आप हालात देख लो, आजम खान साहब जेल में बंद है। आजम खान साहब के लिए समाजवादी पार्टी ने एक धरना प्रदर्शन नहीं किया और किसान आंदोलन हुआ तो सड़कों पर गिरफ्तारी भी, ड्रामा भी हुआ। तो देखो, देश की आज़ादी के बाद में हम लोगों पर इल्जाम लगाया गया कि मुसलमान कट्टरपंथी है, मुसलमान देशद्रोही है, मुसलमान देश का गद्दार है। लेकिन मुसलमानों ने हमेशा जवाब दिया कि ना मुसलमान कट्टरपंथी है, ना देशद्रोही है, ना देश का गद्दार है। लेकिन कभी सवाल नहीं किया। सवाल क्या है? सवाल ये है कि जब देश आज़ाद हुआ तो मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान मांगा था। मोहम्मद अली जिन्ना ईमान वाला था, कुरान के अंदर लिखा है कि 1000 कोस का कोई मुसलमान है, उसने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो तुम्हारा भाई है। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने कुरान के अंदर साथ साथ ये भी लिखा है कि जिस मिट्टी पे रहो उससे वफादारी करो, जिस हुकूमत में रहो उससे वफादारी करो, वो जिस रास्ते पे तुम्हें ले जाए वो रास्ता सही है या गलत है, लेकिन उस रास्ते पे चलो। हमारे बुजुर्गों ने इस मिट्टी से वफादारी की। ईमान वाले भाई को नेता नहीं माना, पंडित के बेटे जवाहरलाल नेहरू को नेता मानने का काम किया। तो हम लोग गद्दार कहते हैं, कट्टरपंथी कहा गया मुसलमानों को। कट्टरपंथी क्यों कहते हैं भाई, एक चीज बता दीजिए। आजादी के बाद में पंडित के बेटे जवाहरलाल नेहरू को बेटा माना, जाट के बेटे चौधरी चरण सिंह को नेता माना, दलित की बेटी बहन जी मायावती को नेता माना, 3 फुट का मुलायम सिंह यादव को नेता माना। तो हम क्यों कट्टरपंथी कहलाएंगे? मुसलमान ने बताया आज तक कभी मुसलमान को नेता माना? नैलो पाई दोस्तों, मुसलमान ने ये कह दिया तो बीजेपी के एजेंट है। पीस पार्टी निकल गए तो मुसलमान ने कहते बीजेपी के एजेंट है। आपको खुश करने के लिए, सपावत को कांग्रेस को खुश करने के लिए तो कहा। आज MIM इस तरह के ठप्पा लगा रहे। तो मैं बता रहा हूँ, आज के समय देश के हालात ये है, उत्तर प्रदेश के हालात ये है कि अगर मायावती एक चाटा मार देती है तो जाते यार मायावती चाटा मार दिया, अखिलेश यादव के पास चलो। अखिलेश यादव जी 2 चाटे मारते सोचते हैं उसने 1 मारा, उसने 2 मारा, अब कांग्रेस के पास चलो। कांग्रेस 3 मारते तो बैठे सोचते हैं यार बीजेपी की तलवार लिए खड़ी है, ये तो मैं कत्ल कर दे। जब से भाजपा बनी है आज तक उसके हराने के नाम पे मुसलमान 18% हुआ करते थे सरकारी नौकरी में, आज भाजपा को हराते हराते 1% से नीचे आ गए, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है। तो मुसलमानों को हराने के नाम का ठेका, जो बीजेपी को हराने का ठेका जो मुसलमानों ने ले देखा है, इन्हें हराते रहे और सब कुछ हारते रहे। बिहार के अंदर चुनाव हुआ, 10 सीटें मांगी तेजस्वी से, 10 सीटें जब नहीं दी उसने, हमने 19 सीटों पे चुनाव लड़ा, 5 सीट जीतने का काम किया, ये एहसास दिला दिया कि हाँ हम भी अपनी जगह खड़े हुए हैं। और आज अगर सरकार टूटती है तो गठबंधन से सरकार बनती है तो आपके जो 5 विधायक हैं या तो वो मुख्यमंत्री होंगे या गृह राज्य मंत्री होंगे। वे आज अपने 5 विधायक दिख रहे हैं कि अपनी पार्टी के 5 विधायक हैं। आज इन 5 विधायकों ने उत्तर प्रदेश की नींद उड़ा दिया। आज आपने देखा कल कुशवाहा साहब ने गठबंधन कर लिया, शिवपाल सिंह कह रहे हैं हमारी बात चल रही है गठबंधन करेंगे। तो ये आपकी ताकत है, क्योंकि 7% हमारा दलित भाई है, 3 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। 11% दलित भाई 3 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। 7% हमारा यादव भाई है, 3 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। 1% जाट है, उसको भी हमने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। 18% है हम तो मुसलमान ने तो कभी मुख्यमंत्री बनाने की सोची नहीं, जो भी अपनी मुस्लिम पार्टी ने कोई टांग खींचने का काम किया। अब ये नहीं देखना, अभी इस सीट पे आ जाओ, दादरी सीट पर 1.5 लाख से हारा विधायक,
तो मुसलमानों ने ठेका ले देगा। बिहार के अंदर जो आरजेडी से प्रत्याशी मुसलमान लड़ रहा था वहाँ यादवों ने वोट नहीं दिया, और जहाँ यादव वोट चुनाव लड़ रहा था आरजेडी से, वहाँ पे मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया। तो ठेकेदारी हमने नहीं ले रखी। अब तो सत्ता छीनने का, अब जो है जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अब हिस्सेदारी लेंगे, अब ताबेदारी नहीं। ताबेदारी कौन करता है? हमारा कोई प्रत्याशी मुसलमान आ गया रहे तो अपने ये उसको दे दो, मत दो उसको, क्योंकि उसका रिमोट कंट्रोल जो सपा बसपा के हाथ में होता है, वो जैसा चाहेगा वैसा बोलेगा। आज आप समाजवादी पार्टी के अंदर देख लो, आज इनका बंदा कुछ हुआ समासा बनना। आज बकरी चोरी के मुकदमे जिस पे बेचारे, किताब चोरी के मुकदमे उस पे नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब की हालत आप देख लो, तेजपात की पत्ती की तरह निकाल के एक तरफ फेंक दिया। तो वक्त आ गया समझने का। अभी तक कोई रास्ता नहीं था, आज रास्ता है। आज आपका कायद आपके बीच में है और बुला रहा है, पैगाम दे रहा है। अभी उत्तर प्रदेश आए परसों, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ यूपी में नाम बदलने नहीं आया, मैं लोगों के दिलों को जीतने के लिए आया। मुसलमानों को, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को उनका हक मिले, हक दिलाने के लिए आया। तो देखो बातें तो बहुत बढ़िया, बताते चले कि शाम हो जाएगी, आगे हमारे प्रोग्राम लगे हुए हैं। तो हम तो आप लोगों से ये अपील करने आए हैं कि इंशाल्लाह इस सीट पे जिला पंचायत भी चुनाव होता है तो भी नॉन मुस्लिम प्रत्याशी आपके बीच होगा, और विधानसभा चुनाव भी होगा तो नॉन मुस्लिम प्रत्याशी आपके बीच होगा। बस ये देख लेना, चाहे लंगड़े को टिकट अगर पट्टा डाल दे तो उसी को वोट करना है आपको ये नहीं देखना है कौन है, बस पार्टी के नाम खाली ओवैसी देखना हो, बस ओवैसी देखना है आपको। सीट पे 13 करोड़ रुपए खर्च करे हाजी आजाद समाज पार्टी, बड़ी बड़ी रैलियां हुई, 12,500 वोट मिले। MIM ने 1 लाख रुपए खर्च नहीं किया, आप लोगों की मोहब्बत ने 5,000 वोट दिलाने का काम किया। सपा RLD का गठबंधन था, 7,000 वोट मिली बड़ी बड़ी रैली करने के बाद। तो ये आपकी ताकत है। आज वहाँ बड़े बड़े विधायक जो पूर्व प्रत्याशी कह रहे बाबू जी हमें टिकट दे दो, अब वो मांगने का छोड़ दो, लेने का। ये देखो हमारे पास कौन आ रहा। अब तुम इस तरह इतनी मजबूत ताकत बन चुके हो उत्तर प्रदेश के अंदर, सारी पार्टी आपसे हाथ मिलाने के लिए चलती है, कैसी हाथ मिला। और ये याद रखना, मैं आपको बता रहा हूँ, बहन जी के साथ गठबंधन होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, और 160 सीटों पर कम से कम बता रहे हम चुनाव लड़ेंगे, और हर जिले में हमको सीट मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। बातें बहुत सारी हैं।